भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई में कलह के दावों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्शन में है। जानकारी के अनुसार लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एक अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार बैठक लेंगे। बैठक में सरकार और संगठन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार और संगठन में समन्वय और यूपी के जमीनी हालात को लेकर बातचीत होगी। यह बैठक 20 और 21 जुलाई 2 दिन चलेगी। संगठन की नाराजगी और कार्यकर्ताओं के कथित असंतोष के बीच बेहद ही यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तक सभी इस बैठक की तैयारी में लग गए हैं। इन्हीं तैयारी के चलते डिप्टी सीएम केशव मौर्य का प्रयागराज का दौरा टल गया है। यूपी में सरकार और संगठन से जुड़े 5 प्रमुख चेहरों को लखनऊ ही मौजूद रहने को कहा गया है। इसमें सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल शामिल हैं। बता दें कि इस समय यूपी बीजेपी की कलह चर्चा का विषय बना हुआ है और राज्य में आए दिन नई चर्चा है। हालांकि अभी तक इस मामले को लेकर यूपी बीजेपी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। हालांकि माना जा रहा है कि यूपी में जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। हाल ही में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के दिल्ली दौरे ने यूपी की राजनीति की हलचल तेज कर दी थी। अब देखना यह है कि यूपी में उपचुनाव से पहले पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती है या नहीं। हालांकि पार्टी उपचुनाव को लेकर अभी से एक्टिव है और जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर देगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले एक सप्ताह से झारखंड में है। 3 दिवसीय राष्ट्र स्तर के प्रांत प्रचारकों क्षेत्र प्रमुख की बैठक में शामिल होने वे 12 जुलाई को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे। 18 जुलाई को वे गुमला जिले के विष्णुपुर में थे। वहां उन्होंने स्वयंसेवी संस्था विकास भारती द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने एक सामान्य टिप्पणी की और जो हर आदमी पर लागू होती है, लेकिन अब इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि बीते 1.25 महीने में 2 मौकों पर मोहन भागवत के जिस तरह के बयान आए हैं उसमें किसी के नाम का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन समय और संदर्भ से लोग यही अनुमान लगाते रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी को लक्ष्य कर उन्होंने ये बातें कही हैं। गुमला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, प्रगति और विकास का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है। उन्हें लगातार काम करते रहना चाहिए क्योंकि विकास का अंतहीन सिलसिला है। तकरीबन 1.25 महीने पहले लोकसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा के हफ्ते भर बाद 10 जून को भी भागवत ने ऐसा ही एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, काम सब लोग करते हैं लेकिन काम करते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए। मर्यादा का जो पालन करके चलता है वह कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया है। वही सेवक कहलाने का अधिकार रहता है। मोहन भागवत ने कोई असामान्य बात नहीं कही। यह सब पर लागू होती, लेकिन समय और संदर्भ ऐसे रहे कि उनके बयान को लोगों ने नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। इसमें लोगों को भाजपा और संघ के बीच तनातनी की गंध भी महसूस होने लगी। मोहन भागवत का पहला बयान लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत न मिलने के बाद आया था। इसी क्रम में उन्होंने मणिपुर की हिंसा का भी जिक्र किया तो अनुमान लगाने वाले लोगों ने पक्के तौर पर मान लिया कि निश्चित ही भागवत ने नरेंद्र मोदी को लक्ष्य कर यह बयान दिया है। तनातनी के अनुमान का एक और आधार है। लोकसभा चुनाव के दौरान ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कह दिया कि अब पार्टी को संघ की बैसाखी की जरूरत नहीं, पहले जरूर इसकी जरूरत पड़ती थी। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में संघ ने कोई भूमिका नहीं निभाई। जो भी कुछ हुआ वह भाजपा ने अपने बूते किया। मसलन बीजेपी को अगर 240 सीटें आई हैं तो उसकी यह उपलब्धि माना जा रहा है। यानी संघ की ताकत इसमें शामिल हो जाए तो भाजपा चमत्कारिक परिणाम अब भी देने की स्थिति में है। यह भी चर्चा है कि संघ ने अब कमान अपने हाथ में ले ली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बड़े बदलाव की सुगबुगाहट दिख रही है वह सब संघ के इशारे पर हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ संघ की पसंद है। नरेंद्र मोदी का विकल्प तलाशने की कवायद भी चल रही है। संघ का निर्णय अंतिम होगा। नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान के नाम सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, इसलिए संगठन में भी एक ताकतवर चेहरे की जरूरत है। संभव है कि आरएसएस प्रमुख नए चेहरे की घोषणा के पहले जनता का मिजाज टटोल रहे हैं। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है, लेकिन
मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, वो मनुष्य बन जाए असली पहले। वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहते हैं। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी, दोनों का कोई अंत नहीं है। ये निरंतर करने की बात है। और इसलिए थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए हम सबको कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। इसीलिए आपने कहा ना, मैंने कहा था आप सब जगह अपना काम कीजिए, तो मैंने क्यों कहा उस समय, क्योंकि सब जगह काम करते, सब जगह काम करने वाले लोग भी हैं हमारे। अशोक जी इधर काम कर रहे थे, और भी लोग काम करते, कल्याण आश्रम काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है। तो एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में। इसलिए रास्ते पर नियम देते, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिनी तरफ से जाओ। लेकिन ये मालूम है, और ये करना भी पड़ता है। फिर भी उस समय ये क्यों कहा मैंने कि ठीक है आपको बाहर के इलाके में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं। और कार्यकर्ता के मन में ये अनुभव आना चाहिए कि इतना सब कुछ किया और थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है। और इसलिए यह मत समझना कि इतने इतने काम करते, इतने वृक्ष लगाए अब हो गया, नहीं भाई, हो नहीं गया। वृक्ष लगते रहने चाहिए। इतने लोगों को पढ़ाया, हो नहीं गया भाई, और नई पीढ़ी आएंगी, उनको भी पढ़ाना है। पढ़ाई सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती है। ये सारे सतत करने के काम हैं, इनका अंत नहीं है। और सतत करने में ही इससे पूरा समाधान सबको मिलता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।